हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्नल चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जर्नल का ज़रूर आता है, तो हमारा जर्नल पर बहुत बढ़िया कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जर्नल एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी अकाउंटिंग का बेस है। तो जर्नल की डेफिनेशन भी क्या दी गई है? जर्नल इज़ द बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो चलिए, मैं एक मैंने वर्कशीट बनाई है और ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से कई एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर मिलेंगी। तो सबसे पहली एंट्री है, गुड्स गिवन इन सेल्स प्रमोशन 10,000। सेल्स प्रमोशन में हमने 10,000 रुपये का माल लोगों को दिया। तो ये क्या किया हमने? सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। पहली एंट्री, सेल्स प्रमोशन डेबिट टू परचेज, क्योंकि परचेज हमारी कम हो रही है, और 10,000 रुपये डेबिट में लिखेंगे और 10,000 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे। गुड्स गिवन इन सेल्स प्रमोशन। तो इस तरीके से हमारी ये पहली एंट्री कंप्लीट हुई। दूसरी एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, वेजेस पेड इन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। नई मशीन को लगाने में हमने वेजेस पे की 15,000 रुपये। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ हम वेजेस को डेबिट नहीं करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन लिखेंगे वेजेस पेड इन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, और अमाउंट है 15,000। तो 15,000 डेबिट में और 15,000 ही क्रेडिट में। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। अब तीसरी है, गुड्स इनकम टैक्स पेड 10,000। तो इनकम टैक्स तो हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो हम इसको ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, पर हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन में आ जाएगा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। और कितना अमाउंट है हमारा? 10,000 रुपये। तो 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। तो इस तरीके से हमारी तीन एंट्री हो गई। चौथी है, गुड्स गिवन इन चैरिटी 5,000। दान में हमने दिया माल, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेज। क्योंकि दुकान में से माल दान में दिया तो परचेज हमारी कम हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे चैरिटी मेड, चैरिटी मेड। और कितना अमाउंट है? 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया डेबिट में लिखेंगे और 5,000 रुपया क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, मोटरसाइकिल परचेज फॉर सन। बेटे के लिए मोटरसाइकिल खरीदी 20,000 रुपये की। तो ये हमारा निजी खर्चा है, क्योंकि हमने बेटे के लिए खरीदी, बिजनेस के लिए नहीं खरीदी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। तो 20,000 रुपये डेबिट में और 20,000 रुपये क्रेडिट में, और नरेशन हो जाएगी मोटरसाइकिल परचेज्ड, मोटरसाइकिल परचेज्ड फॉर सन। बेटे के लिए खरीदी, तो ये हमारा निजी खर्चा है। नेक्स्ट है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे 80% ऑफ द लॉस।
तो इस क्वेश्चन में हम ये 3 एंट्री होंगी। तो नंबर 6, सबसे पहले 5,000 रुपये का माल जल गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, 5,000 रुपये डेबिट में और 5,000 रुपये क्रेडिट में। और नरेशन लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब 80% हमें क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने का वादा किया, तो एंट्री करेंगे दूसरी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर। अब लॉस बाय फायर तो 5,000 था, पर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 80% क्लेम देने के लिए कहा, तो 5,000 का 80% करेंगे तो 4,000 रुपये आएगा, और 5,000 में से 4,000 रुपये माइनस करके 1,000 रुपये हम लॉस में डालेंगे। और यहाँ लिखेंगे क्लेम एग्रीड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम एग्री कर लिया। जब हमें क्लेम पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी है, 4,000 रुपये का हमें क्लेम मिल जाएगा, और यहां लिखेंगे क्लेम रिसीव्ड। इस तरीके से ये हमारी 6ठी एंट्री हो गई। अब हम 7वीं एंट्री करते हैं। मैं छोटा छोटा यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ। गुड सोल्ड टू मोहन 40,000 रुपये एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड होल अमाउंट इज पेड बाय चेक। उसने हमें सारा पैसा ही दे दिया, तो सिंपल हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और टू सेल्स, और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड। अब ये हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी। 40,000 रुपये का हमने माल बेचा है, तो पहले 40,000 में से हम 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। चूँकि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम बुक्स में दिखाते ही नहीं, तो माइनस करेंगे, तो 4,000 माइनस करेंगे, 36,000 आ गया। अब इस 36,000 पे हम 5% कैश डिस्काउंट भी देंगे, चूँकि कैश डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश। तो 36,000 का हम 5% करेंगे, 36,000 इंटू 5%, और 1,800 आ गया। 5% कैश डिस्काउंट, 1,800 माइनस करेंगे, तो 36,000 में से 1,800 माइनस करेंगे, तो यह आ जाएगा 34,200। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास बैंक में 34,200 का चेक आया, और डिस्काउंट हमने कितनी अलाउ करी, 1,800। इन दोनों को जोड़ करके 36,000 रुपये हम क्रेडिट में लिख देंगे, और इस तरीके से हमारी ये 7वीं एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम 8वीं एंट्री करते हैं। ये कैलकुलेशन मैं मिटा देता हूँ, एक एंट्री और हो जाएगी यहाँ पर। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री हम आपको करके दिखा देंगे। हाँ, याद रखना, इनमें से बहुत सारी एंट्री आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी। तो चलिए मैं नेक्स्ट एंट्री करता हूँ। सैलरी पेड 33,000 फॉर 11 मंथ। 11 महीने के लिए सैलरी पे करी, 33,000 सैलरी थी हमारी, तो हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे, एक महीने की सैलरी निकालेंगे, तो 11 तिया 33, तो यानी कि 3,000 रुपये की सैलरी हमने पे करनी है। पूरे साल में हम 12 महीने की सैलरी पे करेंगे।
पर हमने तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 महीने की सैलरी पे की, तो इसका मतलब 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई। तो इसका मतलब हम आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट आ जाएगी 3000 रुपये। चूँकि केवल 11 महीने की तो सैलरी पे की है, तो बाकी आउटस्टैंडिंग में आ जाएगी। और यहाँ लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है रेंट पेड 12,000 फॉर 10 मंथ। अब देखिए ये भी इसी तरह की एंट्री है। हमने रेंट पे किया 12,000 रुपये पर 10 महीने का पे किया, तो इसका मतलब 2 महीने का रेंट अभी भी हमें पे करना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 को 10 से डिवाइड करेंगे और 2 महीने का रेंट अभी देना बाकी है, तो इंटू 2 करेंगे। तो ये 0 से 0 कट गई, इसका मतलब 2400 रुपये रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ। तो इसकी भी वही एंट्री हो जाएगी जैसे सैलरी की रेंट अकाउंट डेबिट 9 नंबर पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2400, और नरेशन में आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। इस तरीके से हमारी ये जर्नल एंट्री 9 हमने कर दी। अब मैं ये कैलकुलेशन मिटा देता हूँ और नेक्स्ट एंट्री करता हूँ 10वीं। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड 10,000। हमने सैंपल बांटे, फ्री बांटे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और टू परचेज, और यहां लिखेंगे फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये क्वेश्चन में अमाउंट 10,000 है, तो 10,000 डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। इस तरीके से हमारी ये 10वीं एंट्री हो गई। अब 11वीं एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज है और कुछ नहीं। गुड्स सोल्ड बाय मोहन टू अस। मोहन ने हमें माल बेचा, इसका मतलब हमने मोहन से माल खरीदा होगा, बेचने की एंट्री नहीं करेंगे, खरीदने की एंट्री करेंगे। और एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और नरेशन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड बाय मोहन टू अस। मोहन ने हमें माल बेचा, इसका मतलब हमने मोहन से खरीदा होगा। बहुत अच्छी एंट्री थी। और 5,000 रुपये एंट्री है, तो 5,000 रुपये डेबिट में और 5,000 रुपये क्रेडिट में। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको भी ये सब समझ आ रही होंगी एंट्री। आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज बाय एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है 12वीं। गुड्स परचेज्ड बाय एक्स, एक्स ने माल खरीदा, तो हमने तो बेचा होगा ना एक्स को, तो बेचने की एंट्री करेंगे। एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट कितनी है 10,000 रुपये, तो 10,000 डेबिट में और 10,000 रुपये क्रेडिट में। और यहाँ हम नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेज्ड बाय एक्स, एक्स के द्वारा माल खरीदा गया, इसका मतलब हमने एक्स को बेचा है, तो बेचने की एंट्री करेंगे। बच्चे जल्दी में क्या कर देते हैं, खरीदने की एंट्री कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और
नेक्स्ट इसमें एक एंट्री की और अभी स्पेस बचा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। 13, मिस्टर एक्स हु ओज 6,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी है जो हमारा कर्जदार है, जिससे हमने 6,000 रुपये लेने थे, लेकिन उससे हमें केवल 50 पैसा मिला। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे का मतलब 50%। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू एक्स, और यहाँ लिखेंगे 50 पैसा इन ए रूपी रिकवर्ड, और 6,000 रुपये हमने लेने थे। 50% मिल गया तो 3,000 रुपया कैश में डालेंगे और 3,000 रुपया बैड डेट्स में हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये 13th एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है ये आपको सारी एंट्रियाँ समझ आई होंगी। आप इन एंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और मैं विशेष रूप से हमारे स्कूल जीएस कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल साहब राजू सर ने ये क्वेश्चन दिया था, तो मोस्टली उन्हीं की बताई हुई एंट्री आज हमने इस वर्कशीट में सॉल्व की हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। जर्नल को आप बहुत मजबूत करें, क्योंकि जर्नल हमारा बेस है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इन एंट्रीज़ की बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट हमारी वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।